हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का थर्ड पार्ट, विच मीन्स सेल्स इन मिक्स्ड कम्बिनेशन। ओके, तो सेल्स क्या होंगे, उसमें से कुछ सेल्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट होंगे और वो ही सेल्स जितने सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतने ही सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे। सो मिक्स्ड कम्बिनेशन देखिए किस तरह से होगा। दैट इज थर्ड टाइप आ रही है ये, दैट इज मिक्स्ड कम्बिनेशन। मिक्स्ड कम्बिनेशन, मिक्स्ड कम्बिनेशन। तो देखिए मिक्स्ड कम्बिनेशन में क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं एन सेल्स। तो ये है मेरा फर्स्ट सेल और उसकी ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और देन ये है मेरा सेकंड सेल और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर सी। और सपोज कीजिए इस तरह के मेरे पास है एन सेल्स, तो इससे आगे मैं डॉट डॉट यूज करूंगा और एक और सेल बनाऊंगा और उस सेल को मैं बोल दूंगा कि ये मेरा nth सेल है। तो इस तरह से मेरे पास होंगे एन सेल्स। ठीक है, एन सेल्स। और रो कितनी होगी, तो वो होंगी एन सेल्स के कम। तो सपोज कीजिए ये मेरी आ गई सेकेंड रो, जिस पर ये आ गया मेरा फर्स्ट सेल। ओके, देन ये आ गया आपका सेकेंड। ओके, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज नॉट थर्ड, दिस इज nth। तो ये देखिए ये बन गई आप लोगों की फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। और इसी तरह से मैं एक डॉट डॉट यूज करूंगा और उसका मतलब ये होगा कि इसके बाद कई सारी और रोज मैंने ऐसे रो कनेक्ट की जिस पर हर रो पर n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में। और इस तरह से एक और मैं सेल्स की एक रो क्रिएट करूंगा और उस रो को हम लोग बोलेंगे mth रो। ओके, दिस इज E and this is R, positive negative, this is E, this is R। ठीक है, और देन कनेक्ट कर देंगे हम लोग इसको इस तरह से। देन सपोज कीजिए ये मैंने कनेक्ट कर दिए और ये जाकर आउटपुट विच मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आप लोग कनेक्ट कर देंगे इस सारी कॉम्बिनेशन को। तो ये है आप लोगों की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। बाकी ही जो प्रीवियस हम लोगों ने सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, उसी तरह से आउटर सर्किट की रेजिस्टेंस है आर और ये है एन सेल्स और इस तरह से है मेरे पास एम रोज। ओके, एम रोज। ठीक है, इट मीन्स एम इस तरह से कनेक्ट है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से सुनना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक सिंगल रो का नेट ईएमएफ कितनी होगी, नेट ईएमएफ ऑफ सिंगल रो, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन ई। क्यों? क्योंकि E प्लस ई और कितनी बार n टाइम्स, तो एन ई। अब एक अगर इस पॉइंट से बात करें इस पॉइंट तक, तो ईएमएफ है एन ई और ऐसे ही ये पैरेलल में m टाइम्स है। तो आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल में सेम ईएमएफ होगी, तो इस करके नेट जो ईएमएफ होगी, नेट ईएमएफ ऑफ दिस mixed combination of combination, okay, of combination, that is also equal to NE। okay, then internal resistance आप लोग देखिए, okay, net resistance और कौन सी resistance, internal। तो इस पॉइंट पर मैं लिख देता हूँ internal, net internal resistance of single row, तो क्या होगी, that is NR। क्यों? R प्लस R कितनी बार, n टाइम्स, तो NR। और नेट
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एम रोज। तो एम रोज की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट पर आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग वे से ये समझना पड़ेगा। देखिए एक की रेजिस्टेंस कितनी आई, एन आर, दूसरा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो आर इफेक्टिव होगा दैट इज 1/nr प्लस 1/nr प्लस सोन अप टू 1/nr, लेकिन कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो विच विल बी इक्वल टू m/nr, ओके, m/nr। और जिसका मैं अगर थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, ये है 1/r इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर देखिए 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू m/nr, लेकिन मेरे को चाहिए r इफेक्टिव की वैल्यू, तो वो आएगी nr/m, ठीक है। तो उल्टा कर दो इसको, तो इस करके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ m रोज दैट इज r इफेक्टिव विल बी इक्वल टू nr/m, okay. I hope this will be clear from here. You can understand, you can write these equations here. स्पेस की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो आर इफेक्टिव आ गया, लेकिन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ना एम रोज का, लेकिन अगर पूरी कॉम्बिनेशन का अगर इस एक्सटर्नल को भी अगर ऐड करें, नेट रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, नेट रेजिस्टेंस, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, net resistance is internal plus external, that will be equal to nr/m plus r, okay, nr/m plus r। तो ये बन चुका है हम लोगों की नेट रेजिस्टेंस। तो अब आप लोगों के लिए करंट कैलकुलेट करना इजी है। सो I will be equal to net EMF, that is equal to NE over resistance nr/m plus r। सो क्या बनने वाला है, I इज इक्वल टू, देखिए ये बनेगा NE ओवर NR प्लस MR, और M आप लोग नीचे ऊपर चला जाएगा, दैट इज MNE ओवर NR प्लस MR, ठीक है। अब इस पॉइंट को काफी अच्छे से देखना, इस इक्वेशन को मैं लिखने का वे थोड़ा बदलूंगा भी, कि ये जो NR प्लस MR है इसको किस तरह से लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू MNE ओवर, देखिएगा इसको मैं अंडर रूट में ले रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ NR माइनस लगाया और अंडर रूट ऑफ MR और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको जैसे ही ओपन किया जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ NR स्क्वायर विच विल कम NR आने वाला है, ये आ जाएगा। अच्छा माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस MR अंडर रूट का स्क्वायर विच विल कम दिस MR। लेकिन नेक्स्ट आएगा -2AB, तो उसको कैंसिल करने के लिए मैं प्लस में लूंगा, प्लस अंडर रूट ऑफ NR अंडर रूट ऑफ MR। जिसको ये पता ना लगा होगा कि क्यों मैंने लिखा, वो इसको ओपन करे, इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाए, देन वो फाइंड आउट कर लेगा कि ये ही बनेगा जब इसको ओपन किया जाएगा तो। लेकिन इस पॉइंट पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलने वाली है, तो आप लोग बड़े ध्यान से अब बातें सुनना जो मैं बोलूँगा। तो अब अगर देखा जाए कि जो आपका करंट है I विल बी मैक्सिमम, वो करंट कब मैक्सिमम होगा, I विल बी मैक्सिमम, करंट कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवीजन में है। तो ये सारी वैल्यू जब मिनिमम आएगी तब आप लोगों का करंट होगा मैक्सिमम, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अब ये वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो, ठीक है, कौन सी, ये टर्म स्क्वायर वाली। तो ये 0 तब आएगी जब NR और MR इक्वल होंगी दोनों टर्म्स, और माइनस माइनस कट करके 0 आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू मान लो 5, इसकी भी 5, 5 - 5 0 आएगा। तो कब, जब I विल बी मैक्सिमम व्हेन अंडर रूट ऑफ NR
will be equal to under root of mr. Okay, when under root of mr will be equal to mr. So this, I hope it will be clear why I am writing this. और नेक्स्ट अगर इसका स्क्वेयरिंग कर ले बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, दैट इज एन आर इज इक्वल टू एम आर और कैपिटल आर इज एन आर ओवर एम. ओके, कैपिटल आर इज एन आर ओवर एम. तो इस पॉइंट पर आप लोग देखिए कि ये जो कैपिटल रेजिस्टेंस है आर, वो किसके इक्वल गया, दैट इज एन टाइम्स ऑफ आर ओवर एम. और अगर आप लोग देखेंगे कि आर ओवर एम क्या था, तो आर ओवर एम हम लोगों की रेजिस्टेंस थी. आर ओवर एम आप लोगों की आई थी रेजिस्टेंस. ये देखिए आर इफेक्टिव, ये कैलकुलेट होगा. आर इफेक्टिव क्या था, एन टाइम्स ऑफ आर, एन टाइम्स ऑफ आर ओवर एम, एन टाइम्स ऑफ आर ओवर एम. तो व्हाट इट मीन्स कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, that is equal to sum of what is this R effective, sum of internal resistance of combination. क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की, कौन सी कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का ये वैल्यू है. तो जब आप लोगों की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, एट दैट पॉइंट करंट विल बी मैक्सिमम. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लास्ट में पॉइंट है कि करंट कब मैक्सिमम होगा. करंट तब मैक्सिमम होगा जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगी उसकी वैल्यू और इस पूरे कॉम्बिनेशन की, कौन सा कॉम्बिनेशन, जिस पर n सेल्स हैं सीरीज में और n सेल्स m टाइम्स पैरेलली कनेक्ट है, उस पूरी कॉम्बिनेशन की इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तब आपका करंट होगा मैक्सिमम. फिर से ये सारे वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ. ये जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सारे की जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आए तो करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम. I hope topic will be clear to you. So thank you so much.